नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विद यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग मेथड लेक्चर सीरीज के पार्ट 5 में। आज हम बात करेंगे पेडिग्री मेथड के बारे में। तो दोस्तों, हमारे ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8320202630। तो चलिए हम बात करते हैं पेडिग्री मेथड के बारे में। तो सबसे पहले हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में बात की थी मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में, कि जो ये मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन है, These methods are applied to genetically variable and homozygous population। जो ये मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि नेचुरली जो जेनेटिकली वेरिएबिलिटी है उसका हम यूज करते हैं, लेकिन जो पेडिग्री मेथड है उसमें हम क्या करते हैं कि दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं। बाद में जो F2 एंड F3 जनरेशन है, यानी कि जो ये सेग्रीगेटिंग जनरेशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। दिस मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन कैन नॉट बी अप्लाइड टू दिस सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन जस्ट लाइक F2 एंड F3। कि जो ये मास सिलेक्शन एंड प्योर लाइन सिलेक्शन है उसका हम यूज नहीं करते फॉर दी सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन। So that for handling the segregating population, we are use the pedigree method, bulk method and backcross method। कि segregating जनरेशन में सिलेक्शन करने के लिए, F2 और F3 जनरेशन में सिलेक्शन करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं? पेडिग्री मेथड, बल्क मेथड एंड बैकक्रॉस मेथड का यूज करते हैं। The pedigree method was first outlined by Love in 1927। कि पेडिग्री मेथड सबसे पहले किसने दी थी? कि लव ने दी थी इन 1927 में। अब हम इस पेडिग्री मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम P1 एंड P2 यानी कि दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं। बाद में क्या करते हैं कि उसकी F1 जनरेशन आती है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन आती है। अब ये जो F1 जनरेशन है वो क्या है कि हेटेरोजाइगस एंड होमोजीनियस है, कि उसमें जो सारे प्लांट होंगे तो सारे प्लांट हमें कैसे दिखेंगे कि एक जैसे दिखेंगे। बाद में हम उसका सेल्फिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि F2 जनरेशन मिलेगी। अब ये जो F2 जनरेशन है, ये जो F2 जनरेशन है, हम उसको क्या बोलेंगे कि सेग्रीगेटिंग जनरेशन बोलेंगे। अब ये सेग्रीगेटिंग जनरेशन कैसी होती है? तो ये सेग्रीगेटिंग जनरेशन हेटेरोजाइगस एंड हेटेरोजीनियस होती है। तो इस हेटेरोजाइगस और हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन में हम इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करेंगे। The individual plant are selected from F2 generation and subsequent generation they individual plant progeny are grown। बाद में हम क्या करेंगे कि F2, F3 एंड F4 में इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी ग्रोन करेंगे, और जो हमने ये प्लांट प्रोजेनी ग्रोन की और उसका रिकॉर्ड रखेंगे, यानी कि उसमें हम उसके पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का रिकॉर्ड रखेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे कि पेडिग्री रिकॉर्ड बोलेंगे। And this individual plant selection is continued till progeny become a virtually homozygous। जब ये प्रोजनी होमोजाइगस नहीं हो जाती तब हम उसका क्या करेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करते रहेंगे अप टू F6 जनरेशन, एंड अप टू F6 जनरेशन दिस प्लांट प्रोजनी बिकम अ वर्चुअली होमोजाइगस and they saw no segregation। In this stage selection is done among the progeny because there is a negligible genetic variation within the progeny। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि F6 के बाद जो प्रोजनी सिलेक्ट करते हैं वो अमोंग दी प्रोजनी करते हैं, कि बिटवीन दी प्रोजनी करते हैं, विद इन दी प्रोजनी नहीं करते। तो अब हम बात करते हैं पेडिग्री रिकॉर्ड के बारे में। तो ये पेडिग्री रिकॉर्ड क्या है? इन पेडिग्री मेथड द डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टेड प्लांट एंड देयर प्रोजनी इज मेंटेन। कि यहाँ पे क्या करते हैं कि हम जो पेरेंट है और उसकी ऑफस्प्रिंग है F1, F2, F3, F4, उसका एक डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उस रिकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं कि पेडिग्री रिकॉर्ड बोलते हैं, और सिंपली क्या बोलते हैं कि पेडिग्री बोलते हैं। कि जो ये पेडिग्री रिकॉर्ड है उसके कारण हमें क्या मिलेगा कि एज अ रिजल्ट ईच प्रोजनी इन एवरी जनरेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू F2। कि हमें कोई भी जनरेशन में कोई भी प्रोजनी हो कि हम उसकी F2 तक जा सकते हैं। अब ये जो पेडिग्री रिकॉर्ड है, दी पेडिग्री रिकॉर्ड मस्ट बी एक्यूरेट। कि ये पेडिग्री रिकॉर्ड एक्यूरेट होना चाहिए। कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक सेंटेंस लिखा है कि कीपिंग अ नो रिकॉर्ड इज बेटर देन कीपिंग अ अनएक्यूरेट रिकॉर्ड। कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि इनएक्यूरेट रिकॉर्ड से अच्छा है कि आप रिकॉर्ड रखिए ही नहीं। कि कीपिंग अ नो रिकॉर्ड बेटर देन दी कीपिंग अ इनएक्यूरेट रिकॉर्ड। कि इनएक्यूरेट रिकॉर्ड से क्या होगा कि इट लीड्स टू क्रिएट अ कंफ्यूजन होगा इनएक्यूरेट रिकॉर्ड से। इससे अच्छा है कि कीपिंग अ नो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड ही नहीं रखना है। तो ये दोस्तों, ये हमने बात की पेडिग्री रिकॉर्ड के बारे में। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ पेडिग्री मेथड की पेडिग्री मेथड की कौन कौन सी एप्लीकेशन है। जनरली पेडिग्री मेथड की दो एप्लीकेशन है, एक है कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग एंड दूसरा है कि ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग।
तो ये जो पेडिग्री मेथड है, इट इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सिलेक्शन फ्रॉम सेग्रीगेटिंग जनरेशन ऑफ क्रॉसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। जब हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्रॉस करते हैं और उसकी F1 और F2 जनरेशन होती है और F2 जनरेशन में हमें सिलेक्शन करना है, तो हम कौन सी मेथड यूज करते हैं कि पेडिग्री मेथड यूज करते हैं। This method is used to correct some specific weakness of the establishment variety। कि जो established variety है उसकी जो कोई weakness है उसको हम करेक्ट यानी कि उसको ओवरकम करने के लिए हम पेडिग्री मेथड का यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग बोलेंगे, कि दो पेरेंट का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रॉस करते हैं और क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन करते हैं। This pedigree method is also useful for selection of new superior recombinant types include the transgressive segregants। कि पेडिग्री मेथड में क्या होता है कि हम दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं तो क्या होता है कि रिकॉम्बिनेशन होता है। बाद में जो F1 और F2 जनरेशन मिलती है, F2 जनरेशन में हम क्या करेंगे कि सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट टाइप हम सिलेक्ट करेंगे, यानी कि ट्रांसग्रेसिव जो हमें मिलेंगे, जो सुपीरियर मिलेगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। हम उसको क्या बोलते हैं कि ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग बोलते हैं, कि हमने दो पेरेंट का क्रॉसिंग किया और जो हमें सुपीरियर मिला वो हमने सिलेक्ट किया। So that this method is suitable for improving specific characteristics such as disease resistance, plant height, maturity time as well as yield। कि ये जो सारे कैरेक्टर है कि उसमें जो कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग और ट्रांसग्रेसिव ब्रीडिंग से हम क्या कर सकते हैं कि इंप्रूव कर सकते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर को। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ पेडिग्री मेथड की पेडिग्री मेथड की प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो पेरेंट का क्रॉस करते हैं। दिस सिलेक्टेड पेरेंट प्लांटेड इन क्रॉसिंग ब्लॉक एंड क्रॉसिंग आर मेड। दो पेरेंट को क्रॉसिंग ब्लॉक में रखना है और क्रॉसिंग करना है। बाद में हम क्रॉसिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि F1 जनरेशन मिलेगी। अब ये जो F1 जनरेशन है उसको हमें स्पेस प्लांट करना है, क्योंकि जो F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे और F2 जनरेशन का सीड लेंगे हम तो हमें मैक्सिमम F2 का सीड मिले, इसीलिए हमें F1 जनरेशन को क्या करना है कि स्पेस प्लांट करना है। बाद में जो F2 जनरेशन आएगी, अब ये F2 जनरेशन को हम क्या बोल सकते हैं कि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं। अब ये जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होगी वो क्या होगा कि हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनियस होगी। यहाँ पे सारे प्लांट जेनेटिकली भी डिफरेंट होंगे और फिनोटिकली भी डिफरेंट होंगे। हम इस F2 प्लांट को भी क्या करेंगे कि स्पेस प्लांट करेंगे और उसमें से जो सुपीरियर प्लांट होंगे 100 से 500 प्लांट सुपीरियर प्लांट होंगे तो हम उसको क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लांट सिलेक्ट करने हैं, इट इज डिपेंड ऑन द क्रॉस मेड बिटवीन द पेरेंट कि F2 जनरेशन में कितने प्लांट सिलेक्ट करने हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमने किन किन पेरेंट के बीच में क्रॉस किया है। कि यहाँ पे जो P1 एंड P2 पेरेंट है हमने क्लोजली रिलेटेड पेरेंट लिए हो और क्लोजली रिलेटेड पेरेंट के बीच में क्रॉस किया होगा, तो यहाँ पे जो F2 में से हम सिलेक्शन करेंगे वो क्या करेंगे कि कम नंबर ऑफ प्लांट में सिलेक्शन करेंगे, कि लेस नंबर ऑफ प्लांट में सिलेक्शन करेंगे। और जो डाइवर्स पेरेंट लिए हैं हमने कि P1 एंड P2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के डाइवर्स पेरेंट है तो हमें लार्ज पॉपुलेशन चाहिए फॉर द ग्रोन ऑफ F3 जनरेशन। बाद में हम क्या करेंगे कि F2 में से जो प्लांट सिलेक्ट किए उसकी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन की F3 जनरेशन में, और दिस इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी आर आल्सो स्पेस प्लांटेड। हम इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी कहां पे ग्रोन करते हैं कि F3 जनरेशन से ग्रोन करते हैं। एंड उसमें जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी है उसमें जो सुपीरियर प्लांट प्रोजनी है उसकी भी हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन कर देंगे, और जो इंफीरियर प्रोजनी है हम उसको क्या कर देंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। अब बाद में ये जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी है अब हम उसको क्या करेंगे कि मल्टी रो प्लॉट में ग्रोन करेंगे। ये यहाँ पे मल्टी रो ट्रायल में हम ग्रो करेंगे। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्लांट प्रोजनी आई, अब ये जो प्लांट प्रोजनी अब होमोजाइगस हो गई होगी तो हम उसको क्या कर लेंगे कि बल्क में हार्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन जो ये प्लांट प्रोजनी सेग्रीगेटिंग होगी तो वो क्या करेंगे कि आगे की जनरेशन में हम उसको क्या करेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी फिर से ग्रोन करेंगे। अब भी जो वो F6 में सेग्रीगेटिंग होगी अब हम उसको अब क्या करेंगे कि रिजेक्ट कर देंगे। अब ये जो प्लांट प्रोजनी हम बची उसके बिटवीन में हम क्या करेंगे कि सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन आर बिटवीन दी प्रोजनीज नॉट अमंग दी प्रोजनीज। बाद में जो यहाँ पे जो सुपीरियर प्रोजनी आएगी बाद में हम उसका क्या करेंगे PYT करेंगे, यानी कि प्रिलिमिनरी यील्ड ट्रायल स्टेशन ट्रायल करेंगे। बाद में उसका मल्टी लोकेशन ट्रायल करेंगे और उसको चेक वैरायटी से कंपैरिजन करेंगे, और जो सुपीरियर प्रोजनी आई हम उसका क्या करेंगे कि सीड मल्टीप्लिकेशन करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन।
तो दोस्तों ये सारा पूरा स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन था पेडिग्री मेथड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दो पेरेंट का क्रॉसिंग करते हैं और F2 जनरेशन यानी कि सेग्रीगेटिंग जनरेशन में हम उसका सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ पेडिग्री मेथड की। पेडिग्री मेथड के कौन-कौन से मेरिट्स है। दिस मेथड गिव अ मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर ब्रीडर टू यूज दिस देयर स्किल एंड जजमेंट फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट, कि इस मेथड में क्या है कि ब्रीडर को मैक्सिमम स्किल एंड मैक्सिमम जजमेंट का यूज करना है फॉर सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट फ्रॉम दिस सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन, कि F2 जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है उसमें से अच्छे अच्छे प्लांट, सुपीरियर प्लांट को वो सिलेक्ट करेगा। This method is well suited for the improvement of easily identifiable and simply inherited character, कि जो फील्ड में हम सिलेक्शन करते हैं तो हम किसका सिलेक्शन करते हैं कि जो इजीली आइडेंटिफाइड कैरेक्टर होंगे उसका सिलेक्शन करते हैं। Transgressive segregant for yield and other quantitative character may be recovered in addition for the improvement in specific character, कि हमने एप्लीकेशन ऑफ पेडिग्री मेथड में बात की थी कि उसकी दो एप्लीकेशन है, एक है कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेट एंड एक है कि कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग टू इंप्रूव द स्पेसिफिक कैरेक्टर। दिस पेडिग्री मेथड टेक अ लेस टाइम देन द बल्क मेथड टू डेवलप अ न्यू वैरायटी, कि बल्क मेथड में क्या होता है कि अप टू 13 एंड 15 ईयर तक वैरायटी डेवलप करने का टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे पेडिग्री मेथड में बल्क मेथड से कम टाइम लगता है टू वैरायटी डेवलप करने में। यहाँ पे पेडिग्री मेथड में हम क्या करते हैं कि पेडिग्री रिकॉर्ड करते हैं। ब्रीडर में ऑफ्टन एबल टू कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर फ्रॉम द पेडिग्री रिकॉर्ड, कि हम यहाँ पे पेडिग्री रिकॉर्ड रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि इनहेरिटेंस मिलेगा पूरी पेडिग्री और जो पेरेंट है उसकी रिलेशनशिप मिलेगी फॉर द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। In pedigree method, plant and progeny with visible defect and weakness which are eliminated in the early stage in the breeding program, कि हम यहाँ पे क्या करते हैं पेडिग्री मेथड में कि इजीली आइडेंटिफाइबल कैरेक्टर होंगे, जो सुपीरियर कैरेक्टर होंगे, जो सुपीरियर प्लांट होगा उसका हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो इजीली हमें विजिबल डिफेक्ट देखने को मिलेगी और वीकनेस वाले प्लांट देखने को मिलेगा, हम उसका क्या करेंगे कि एलिमिनेशन कर देंगे अर्ली स्टेज में। तो उससे क्या होगा, दिस सेव द रिसोर्सेज एंड टाइम ऑफ ब्रीडर, कि ब्रीडर को क्या करना पड़ेगा कि लेस नंबर ऑफ में प्रोजनी इवोल्यूट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारे मेरिट है पेडिग्री मेथड के। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डीमेरिट्स ऑफ पेडिग्री मेथड के बारे में। तो सबसे पहला पेडिग्री मेथड का डीमेरिट है पेडिग्री रिकॉर्ड। पेडिग्री रिकॉर्ड में क्या करते हैं हम कि ईच एंड एवरी जनरेशन में हमें जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी मिली हम उसका डिटेल रिकॉर्ड रखेंगे और उसका पेरेंट एंड प्रोजनी का रिलेशनशिप का हम एक डिटेल रिकॉर्ड रखेंगे। लेकिन जब लार्ज पॉपुलेशन मेंटेन करनी हो तो ये पेडिग्री रिकॉर्ड एक्यूरेट नहीं होता, एंड एक्यूरेट नहीं होता पेडिग्री रिकॉर्ड तो वो क्या करता है कि इट लीड्स टू कंफ्यूजन। So that the maintenance of accurate pedigree record take a valuable time and sometimes it may be limiting factor in large breeding program, कि large breeding program में क्या होता है कि large population होती है और large population का pedigree record it is a one of the most limiting factor of the pedigree method। बाद में दूसरा डीमेरिट है सिलेक्शन अमंग द लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी इन एवरी जनरेशन इट इज अ लेबोरियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि पेडिग्री मेथड में हम क्या करते हैं आफ्टर F2 जनरेशन F3 F4 F5 F6 में हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनी ग्रोन करते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हैंडल करनी पड़ती है ईच एंड एवरी जनरेशन में, सो दैट ब्रीडर कैन हैंडल ओनली लिमिटेड अमाउंट क्रॉस इन द फील्ड। The success of this pedigree method is largely depend on the skill of breeder, कि पेडिग्री मेथड में क्या होता है आफ्टर F2 जनरेशन हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्ट करते हैं। अब जब F2 जनरेशन में हम सिलेक्शन करते हैं तो इट इज अ डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ ब्रीडर, क्योंकि F2 जनरेशन में क्या होता है कि हेट्रोजाइगोसिटी होती है एंड जो सुपीरियर प्लांट F2 जनरेशन में मिलते हैं इट इज ड्यू टू द हेट्रोजाइगोसिटी आल्सो, सो दैट दिस मेथड इज लार्जली डिपेंड ऑन द स्किल ऑफ ब्रीडर। अनदर डीमेरिट है कि देयर इज अ नो अपॉर्चुनिटी फॉर नेचुरल सिलेक्शन इन इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन। पेडिग्री मेथड में हम क्या करते हैं कि आफ्टर F2 जनरेशन ईच एंड एवरी जनरेशन में हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं, इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन करते हैं। देयर इज अ नो चांस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन इन पेडिग्री मेथड। एंड लास्ट, सिलेक्शन फॉर यील्ड इन F2 एंड F3 इज इनइफेक्टिव, कि F2 एंड F3 में जो हमें सुपीरियर यील्ड वाले प्लांट मिलेंगे वो ड्यू टू हेट्रोजाइगोसिटी भी होंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आगे की जनरेशन में यानी कि F3 F4 और F6 जनरेशन में हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हैंडल करनी पड़ेगी
and if taken care is not there to sufficient large number of progeny, the valuable genotype may be lost in the early segregating generation। लेकिन जब हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हैंडल नहीं करते आगे की जनरेशन में, यानी कि F3 से लेके F6 तक हमें लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी हैंडल करनी पड़ेगी फॉर द सिलेक्शन ऑफ यील्ड। जब हम उसमें टेक केयर नहीं रखेंगे तो वैल्यूएबल जीनोटाइप में बी लॉस्ट इन दी F2 एंड F3, यानी कि अर्ली सेग्रीगेटिंग जनरेशन में वैल्यूएबल जीनोटाइप हमारे क्या हो जाएंगे कि लॉस्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये सारे डीमेरिट्स थे पेडिग्री मेथड के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अचीवमेंट्स ऑफ पेडिग्री मेथड के बारे में। Most of the NP series of wheat variety were developed through pedigree method। की NP series की जितनी भी वेराइटी है, most of NP series की wheat की वेराइटी वो पेडिग्री मेथड से डेवलप की है। एग्जांपल NP52, NP120, NP125, NP700, NP800, ये सब जो वेराइटी है वो किस मेथड से डेवलप की है कि पेडिग्री मेथड से डेवलप की है, और ये सब किसकी वेराइटी है? व्हीट की वेराइटी है। अब हम राइस की बात करें, द क्रॉस बिटवीन TN1 एंड T141, इट इज अ प्रोड्यूसर टू आउटस्टैंडिंग वेराइटी, वन इज अ जया एंड वन इज अ पद्मा। अब ये जो जया है वो जया का पेरेंट क्या है कि TN1 क्रॉस T141। अब जो ये जो पद्मा है, पद्मा उसका रेसिप्रोकल क्रॉस है, उसके पेरेंट क्या है? T141 क्रॉस TN1। दिस पद्मा वेराइटी हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन वेराइटी एंड फाइनर ग्रेन देन जया। अब ये जो जया एंड पद्मा वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है कि राइस की वेराइटी है, और वो डेवलप हुई है पेडिग्री मेथड से। बाद में एक वेराइटी है पूसा बासमती 1, वाज डेवलप थ्रू क्रॉस बिटवीन पूसा 150 एंड करनाल लोकल। पूसा 150 और करनाल लोकल का क्रॉस किया हमने एंड पेडिग्री मेथड से हमने वेराइटी डेवलप की पूसा बासमती 1, and this variety developed in 1989, and this variety is a first semi-dwarf variety, photo period insensitive variety and high yielding variety of basmati rice। बासमती राइस की फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वेराइटी, फोटो पीरियड इनसेंसिटिव वेराइटी और हाई यील्डिंग वेराइटी कौन थी कि पूसा बासमती 1, जो हमने पेडिग्री मेथड से डेवलप की थी। और एक वेराइटी है पूसा अर्ली ड्वार्फ वेराइटी ऑफ टोमेटो। This Pusa early dwarf variety is a shorter stature early maturing variety of tomato, and this is a cross between Maruti and Red Cloud। तो ये कुछ अचीवमेंट है पेडिग्री मेथड के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी बात की पेडिग्री मेथड के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियो रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग। थैंक यू, धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।